लव बर्ड एक ऐसी म्यूटेशन है, एक ऐसी नस्ल है, इसमें हम दो तरह की ब्रीड ले सकते हैं। नेचुरल ब्रीड लेंगे तो 4 दफ़ा, और अगर हम फोस्टर करेंगे तो 9 से 10 दफ़ा। मुझे दुनिया का हर काम मुश्किल लगता है, सिर्फ ये आसान लगता है। उसकी रीज़न ये कि मेरा पूरा 100% इंटरेस्ट इनमें है। जब भी आपने बर्ड्स रखने हैं तो एटलीस्ट आपके पास ना ये टेम्परेचर मीटर कमरे में लाजमी होना चाहिए। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, अगर इंटरेस्टेड है, तो वो 2000 से भी कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आज माशाल्लाह से कितने पैसे आप कमा रहे हैं? मैं पिछले तकरीबन 10 साल से एक प्राइवेट अच्छे लेवल पे जॉब कर रही थी, लेकिन अब ज़रूरत ये पेश आ गई है कि मुझे जॉब से रिज़ाइन देना पड़ा है। आल्टो ले सकती हैं? आल्टो में ले सकती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, जो डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हाद हसन। नाज़रीन, अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं और आपकी जेब में चंद हज़ार रुपए हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी ये बहन मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जिनका नाम अंबर आसिफ है। 35,000 से इन्होंने परिंदों के कारोबार का आगाज़ किया और आज ये माशाल्लाह से लाखों रुपया कमा रही हैं। आपकी जेब में भी 20 से 30,000 रुपया है तो आप भी कारोबार बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी अच्छी नौयत का कर सकते हैं। तो लिहाजा अंबर मैम की तरफ चलते हैं और इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बात है, मैंने तो सुना था कि बच्चियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो बड़े सिनफ़े नाजुक होती हैं, उनको बड़ा शौक होता है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, पायलट बनने का, टीचर बनने का। आप तो माशाल्लाह से बिजनेस वूमन बन गई हैं, वो भी परिंदों की। आपने गलत सुना है कि औरत सिनफ़े नाजुक है। हाँ, नाजुक नहीं, मैं नाजुक नहीं हूँ। आपने शायद ये नहीं सुना हुआ कि औरत के अंदर अल्लाह ताला ने डबल एनर्जी और पावर दी हुई है कि वो हालात से लड़ने का बड़ा हुनर रखती है। मुझे ये बताइएगा कि लड़कियों को तो बड़ा शौक होता है डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, टीचर बनने का, फिर ये बिजनेस की तरफ कन्वर्ट होने का कैसे सिलसिला शुरू हुआ ज़िंदगी? मेरी ज़िंदगी में हर दौर में एक पेट रहा था, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे इजाज़त नहीं थी। बचपन में एक शौक था में हाँ, शादी से पहले तो मेरे पास बहुत सारे बर्ड्स थे, फिर शादी के बाद थोड़ी मसरूफियत की वजह से बच्चे, घर, तो अब मैंने कुछ अर्से के बाद अपनी मदर के फौत होने के बाद कह लेंगे चले जाने के पास कुछ बर्ड्स, मैंने 4 बर्ड्स लिए ऐसे ही अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि उनको मैं दाना पानी करूँ या उनकी आवाज़ों से फैसिनेट हूँ। तो यहाँ से मेरे सफ़र का आगाज़ हुआ। 4 पेट्स आपने लिए थे, वो पेट्स की शक्ल में लिए थे? वो मैंने पेड़ की शक्ल में लिए थे। अब मेरे पास ना बर्ड्स वो ज़्यादा हो गए 4 पेड़ से, तो मैं एक दिन ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी कि कुछ क्या इनकी आगे, तो मुझे एक मेरे मेंटोर हैं, अब तो वो मेरे रोल मॉडल हैं हमारे पाकिस्तान के, तो यूके से वो वापस आए थे, नवीज़ शेख साहब। तो उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा तो वो मेरी तो ज़िंदगी पलट के रह गई कि एक बंदा अगर इंग्लैंड से आके तोते बेच सकता है तो मैं फिर यहाँ से बैठ के क्यों नहीं बेच सकती। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने किस किस्म के परिंदे रखे अपनी ज़िंदगी में? मेरी ज़िंदगी में हर मतलब मुझे ना सिर्फ बर्ड चाहिए होते थे, कलरफुल, रंगों वाले, आवाज़ों वाले। तो शुरू में तो जैसे वो रा का ज़माना था, रुजीले का ज़माना था, अफ्रीकन ग्रे का था, लेकिन अब आके जब मैंने कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा तो अब मैंने सिर्फ लव बर्ड को चूज़ किया है। मुझे दुनिया का हर काम मुश्किल लगता है, सिर्फ ये आसान लगता है। उसकी रीज़न ये कि मेरा पूरा 100% इंटरेस्ट इनमें है। कोई बर्ड कमरे में मैंने एंटर होना है, एक नज़र में मुझे पता चल जाना है वो ढीला क्यों है, उसको वो स्टिक से नीचे जो बैठा है उसको क्या प्रॉब्लम है, उसने पाँव उठाए हुए हैं उसको कोई प्रॉब्लम है। जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो उससे पहले ही पंखे को किस टाइम बंद करना है, और अगर बहुत गर्मी है तो पंखा नहीं काम कर रहा तो इसका मतलब है कूलर ऑन करना है। बेहतर हो गया। अंबर, ये बताइएगा कि माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने आपको कामयाबी तरक्की से नवाजा। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी तरक्की दे। जो 35,000 से परिंदों का कारोबार आपने शुरू किया है, इस कारोबार का आगाज़ किया, आज माशाल्लाह से कितने पैसे आप कमा रहे हैं? आज माशाल्लाह इस तरह से मैं मिसाल दूंगी कि मैं पिछले तकरीबन 10 साल से एक प्राइवेट अच्छे लेवल पे जॉब कर रही थी, लेकिन अब ज़रूरत ये पेश आ गई है कि मुझे जॉब से रिज़ाइन देना पड़ा है। क्या बात है। इसका मतलब है कि आप एक ऑडी आराम से ले सकती हैं? नहीं, अभी ऑडी नहीं ले सकती, लेकिन ये कि होंडा सिविक ले सकती? नहीं, सिविक से भी नीचे आ जाए थोड़ा। मतलब कि आप ये समझ, आल्टो ले सकती? अगर मैं सीज़न लगाऊं तो फिर मैं कुछ कर लूँगी। आल्टो ले सकती? आल्टो में ले सकती। ठीक हो गया। नाज़रीन, ये माशाल्लाह से महाना इतने पैसे कमाती है जितनी आल्टो का रेट है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि इस वक्त आल्टो का क्या रेट चल रहा है। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने टेम्परेचर मशीन है, ये मतलब कि किस लिए रखी, क्या इसकी वजह है? जब भी आपने बर्ड्स रखने हैं तो एटलीस्ट आपके पास ना ये टेम्परेचर मीटर कमरे में लाजमी होना चाहिए। बाहर इस टाइम सपोज के 40 टेम्परेचर है, लेकिन अंदर कूलर या एसी लगा के मेरा टेम्परेचर इस टाइम 29 आ रहा है। ये ऑनलाइन काम कर रही हैं कि वैसे ही आपके कस्टमर्स बने? नहीं, ऑनलाइन काम है,
ऑनलाइन काम है। घर में बैठ के ना मैं कहीं जाती हूँ ना मेरा कस्टमर मेरे घर आता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर कम से कम परिंदों की बात की जाए तो कम से कम किस रेट का आपके पास परिंदे, और एक्सपेंसिव अगर परिंदों की बात की जाए तो महंगे से महंगे कितने का आपके पास परिंदा इस वक्त मौजूद? देखिए, पाकिस्तान के हालात इस तरह से हैं कि लोगों की अप्रोच तो नहीं है एकदम से ऊपर जाने की, और मैं इसको रिकमेंड भी नहीं करूँगी कि सारे आप एकदम से काम शुरू करो। तो मैं कहती हूँ कि जो भी मेरे नए कस्टमर, मैं उनसे कहती हूँ लोएस्ट 2000 में भी जोड़ा आ सकता है, और अगर आपको कीपिंग आती है, आप अच्छा उसको टेक केयर कर सकते हैं, तब आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करके स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा सकते हैं। तो इसका मतलब है, आपके कहने का ये मतलब है कि जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, अगर इंटरेस्टेड है तो वो 2000 से भी कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। वो 2000 पे इन्वेस्ट करते हैं परिंदों के कारोबार में, तो वो किस तरह से इस चीज़ को आगे लेकर चलना चाहिए? 2000 में 2000 पर जोड़ा, पर पीस, अगर वो अच्छे वाला भी थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, जैसे मैं मिसाल देती हूँ, कोई मेरी जैसी बहन है, कोई मेरी जैसी घर चलाने वाली बहन है, फाइनेंशियली इश्यूज आ रही हैं, तो औरतों के पास पैसे तो होते ही हैं, बेशक वो शो नहीं करती, तो ये 4 खानों वाला केज एक ले लें, सेकंड हैंड भी ऑप्शन में आ जाती हैं। इसके अंदर आप 4 जोड़े लगा लें, आप इसमें 2500 वाले 4 जोड़े 10,000 में लगा लें। आपने बस बेलॉस होके, किसी लालच के साथ नहीं, बेलॉस होके उसको दाना पानी डालते जाएं, एंड ऑफ सीज़न देखें 20 से 25 बच्चे आपके पास ज़रूर आएंगे। मुझे ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह से ये कारोबार कर रही हैं, अगर ब्रीड के हवाले से परिंदों की बात की जाए तो एक साल में कितनी ब्रीड ये कर देती हैं? लवबर्ड एक ऐसी मुटेशन है, एक ऐसी नस्ल है, इसमें हम 2 तरह की ब्रीड ले सकते हैं। नेचुरल ब्रीड लेंगे तो 4 दफ़ा, और अगर हम फोस्टर करेंगे तो 9 से 10 दफ़ा। ठीक है, फोस्टर मतलब कि आपने कोई और परिंदा ऊपर अंडे के बैठा? नेचुरल ब्रीड का मतलब है कि वो खुद ही अंडे देगा, खुद ही इंक्यूबेट करेगा, खुद ही बच्चे पालेगा। वो टाइम ड्यूरेशन होता है 2.5 माह का। तो अगर आप चाहते हैं, आपने चूँकि कारोबार करना है, और कारोबार की पैदावार ये है कि जैसे ये मेरे महंगे बर्ड हैं, इसके अपोजिट ये सस्ते वाले हैं, मैं वहाँ से अंडा लेकर इनके नीचे फोस्टर कर देती हूँ। मतलब आपने सच बताना है कि जो लोग कारोबार करना चाहते हैं वो कम से कम कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? जैसा कि आपने 2000 भी बताए हैं। बड़े लोगों को ये मसला मसाइल होता है कि यार हमारे पास पैसे बड़े कम है, इतने में तो दार भी गीली नहीं होती, हम कौन सा कारोबार करें? उन लोगों को ख़ास तौर पर कारोबार के लिहाज से क्या कहना चाहिए? पता है क्या बात है, दाढ़ हम गीली नहीं करना चाहते, हम दाढ़ गीली ही नहीं करना चाहते। जो पहला स्टेप है ना, कोई भी, जैसे वो कहते हैं कि ये कहने की बातें हैं, हम लेकर आए मर गए, आप लाएं शौक की खातिर, अल्लाह की रज़ा की खातिर इनको खिलाएं पिलाएं। रातों को उठ के ना देखें कि अंडा आ गया, बच्चे निकल आए, बेलौस होकर छोड़ दें। बेहतर हो गया। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अंबर आसिफ साहिबा मौजूद थी जो परिंदों का कारोबार कर रही है, और माशाल्लाह से इनका कहना है कि मैंने 3 से कुछ साल पहले जो 35,000 लगाकर ये परिंदों का कारोबार शुरू किया था, इस परिंदे के कारोबार का आगाज़ किया था। आज मैं इतना पैसा कमाती हूँ कि माहाना में हर महीने में एक नई 0 मीटर आल्टो ले सकती हूँ, और आप इस चीज़ से बाखबर हैं कि आल्टो इस वक्त कितने की है। और ये सिर्फ मोटिवेशन के हवाले से मैंने इंटरव्यू किया, इन्फॉर्मेशन के हवाले से इंटरव्यू किया। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन पे अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।